इन दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप साइंस के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर साइंस पूछा जाता है, यह वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो या प्रैक्टिस के तौर पर भी इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें आपसे टॉप 30 प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपके कितने क्वेश्चन सही हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लास्ट में फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, पौधों में जल परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है। पौधों में जल परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है। फ्लोएम के द्वारा, जाइलम के द्वारा, मेरिस्टेम के द्वारा या पेरेकाइमा के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जाइलम के द्वारा। जाइलम जो ऊतक है वह पौधों में जल परिवहन करता है और फ्लोएम के द्वारा भोजन का परिवहन होता है। यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, ध्वनि तरंगे किस माध्यम में सबसे तेज चलती है। ध्वनि तरंगे किस माध्यम में सबसे तेज चलती है आपसे पूछा है। वायु में, जल में, ठोस में या निर्वात में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ठोस में जो है ध्वनि तरंगे इस माध्यम में सबसे तेज चलती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किसी गैस का आयतन और तापमान किस नियम द्वारा जुड़ा होता है। किसी गैस का आयतन और तापमान किस नियम के द्वारा जुड़ा होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चार्ल्स के नियम के द्वारा जुड़ा होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, मानव रक्त में कुल कितने प्रकार की रक्त कोशिकाएं होती हैं। मानव रक्त में कुल कितनी प्रकार की रक्त कोशिकाएं होती हैं। 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की या 5 प्रकार की। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन से? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, चुंबकीय बल की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है। चुंबकीय बल की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है। फैराडे का नियम, फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम, फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम या न्यूटन का नियम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात की जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, सोडियम धातु को किस में रखा जाता है। सोडियम धातु जिसका प्रतीक होता है Na, आपसे पूछा इसे किस में रखा जाता है। जल में, गैस में, कैरोसिन में या अम्ल में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैरोसिन में रखा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, डीएनए की 2 श्रृंखलाएं किसके द्वारा जुड़ी होती हैं। डीएनए जिसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। आपसे पूछा है डीएनए की 2 श्रृंखलाएं किसके द्वारा जुड़ी होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन बांड के द्वारा जुड़ी होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, ऊष्मा की सबसे खराब चालक है। ऊष्मा की सबसे खराब चालक निम्न में से क्या है। तांबा है, लोहा है, लकड़ी है या एल्युमिनियम है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लकड़ी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, रक्त में कौन सा तत्व ऑक्सीजन का परिवहन करता है। रक्त में कौन सा तत्व ऑक्सीजन का परिवहन करता है। कार्बोहाइड्रेट, हीमोग्लोबिन, एंजाइम या ग्लूकोज। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन जो है वह रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, ओजोन परत किस वायुमंडलीय स्तर में होती है। ओजोन परत जो होता है वह किस वायुमंडलीय स्तर में होती है। ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में होती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, समताप मंडल। समताप मंडल में होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, चंद्रमा पर कोई ध्वनि नहीं सुनी जाती क्योंकि ध्वनि तेज होती है, गुरुत्व बल कम है, माध्यम नहीं है या हवा तेज है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माध्यम नहीं है, इसलिए चंद्रमा पर कोई ध्वनि नहीं सुनी जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, कौन सा पदार्थ उच्चतम विशिष्ट ऊष्मा रखता है। कौन सा पदार्थ उच्चतम विशिष्ट ऊष्मा रखता है। लोहा, पारा, जल या एल्युमिनियम। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जल। जल जो है वह विशिष्ट ऊष्मा रखता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन किस झिल्ली का हिस्सा होते हैं। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो होता है वह किस झिल्ली का हिस्सा होता है, आपसे यह प्रश्न पूछा है। ऑप्शन है ग्लाजिकाय, माइट्रोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा झिल्ली या न्यूक्लियस। राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर आप लोग राइट आंसर प्लाज्मा झिल्ली कर रहे हैं तो आपका क्वेश्चन राइट है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी, प्लाज्मा झिल्ली। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, हाइड्रोजन परमाणु में कितने प्रोटॉन होते हैं। हाइड्रोजन परमाणु में कितने प्रोटॉन होते हैं, बहुत ही सरल और सिंपल क्वेश्चन है। राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर राइट आंसर आप लोग ऑप्शन बी को क्लिक कर रहे हैं तो आप लोग का क्वेश्चन सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा है।
हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एसए नोड है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है लैक्टिक एसिड शरीर में कहाँ बनता है? लैक्टिक एसिड जो होता है वह शरीर में कहाँ बनता है आपसे पूछा है, रक्त में, मस्तिष्क में, मांसपेशियों में या यकृत में? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मांसपेशियों में बनता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है मानव नेत्र की रेटिना पर किस प्रकार की छवि बनती है? मानव नेत्र की रेटिना पर किस प्रकार की छवि बनती है? आभासी सीधी, वास्तविक उल्टी, आभासी उल्टी या वास्तविक सीधी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वास्तविक उल्टी बनती है। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, क्वेश्चन बहुत बार पूछता है एग्जाम में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है किसके कारण वर्षा जल अम्लीय हो जाता है? किसके कारण वर्षा जल जो होता है वह अम्लीय हो जाता है? CO के कारण, O3 के कारण, SO2 या NO2 के कारण, N2 या O2 के कारण? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसके कारण जो होता है वर्षा का जल अम्लीय हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है मनुष्य के शरीर का तापमान समान रूप से कितना होता है? मनुष्य के शरीर का तापमान समान रूप से कितना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 98.6 फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस। आपसे पूछ सकता है फ़ारेनहाइट में भी और सेल्सियस में भी। तो अगर आपसे पूछे फ़ारेनहाइट में तो मनुष्य के शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में जो होगा वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। अगर सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस होगा स्वस्थ मनुष्य का शरीर का तापमान। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कौन सा अंग शरीर में सबसे बड़ा है? कौन सा अंग है जो शरीर में सबसे बड़ा है? जिगर, हृदय, मस्तिष्क या त्वचा? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन डी, त्वचा जो है वह हमारे शरीर का सबसे बड़ा है। हमारे शरीर त्वचा जो है वह शरीर का सबसे बड़ा अंग है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है किस रासायनिक अभिक्रिया की ऊर्जा परिवर्तन को क्या कहते हैं? किसी रासायनिक अभिक्रिया की ऊर्जा परिवर्तन को क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं, ताप कहते हैं, एंथैल्पी परिवर्तन कहते हैं, एनाटॉपी कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंथैल्पी परिवर्तन कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन तब होता है जब, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन तब होता है जब कोण छोटा है, आवश्यक अपवर्तन कोण से अधिक हो, तरंग लंबी हो या प्रकाश अब्जॉर्ब हो? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आवश्यक अपवर्तन कोण से अधिक हो। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है किस गैस में गंध नहीं होती है? किस गैस में गंध नहीं होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, O2, इसमें गंध नहीं होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा बर्फ से पानी में परिवर्तन क्या कहलाता है? बर्फ से पानी में परिवर्तन क्या कहलाता है? बहुत ही सरल और सिंपल क्वेश्चन है यह। विलयन, गलन, संघनन या वाष्पन? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गलन कहते हैं। बर्फ से पानी में परिवर्तन जो कहलाता है वह गलन कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गलन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है न्यूक्लियोटाइड का मुख्य घटक क्या है? न्यूक्लियोटाइड का मुख्य घटक क्या है? प्रोटीन है, नाइट्रोजन बेस प्लस शर्करा प्लस फॉस्फेट है, एमिनो एसिड या फैटी एसिड है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा किस यंत्र से वायुदाब मापा जाता है? किस यंत्र से वायुदाब मापा जाता है? थर्मामीटर से, बैरोमीटर से, स्पीडोमीटर से या कैलोरीमीटर से? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैरोमीटर से वायुदाब मापा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है जीव विज्ञान में क्लोनिंग किसे कहते हैं? जीव विज्ञान में क्लोनिंग किसे कहते हैं? संकरण को, जैविक समान प्रतिकृति बनाना, उत्परिवर्तन को या कोश का विभाजन को क्लोनिंग कहते हैं। आपसे यह पूछा है तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जैविक समान प्रतिकृति बनाना क्लोनिंग कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है मानव शरीर में कौन सा विटामिन सूर्य से प्राप्त होता है? मानव शरीर में कौन सा विटामिन सूर्य से प्राप्त होता है? इसे सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन डी, जिससे कमी से रिकेटस रोग होता है या जो है यह सूर्य से प्राप्त होता है। इसलिए इसे सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है, यह भी आपसे पूछ सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है प्रकाश की गति को पहली बार किसने मापा था? प्रकाश की गति को पहली बार किसने मापा था? हाइजेन ने, रोमर ने, न्यूटन ने या गैलीलियो ने? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोमर ने प्रकाश की गति को पहली बार मापा था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है सर्जन ऑपरेशन में किस गैस का प्रयोग करते हैं? सर्जन जो होते हैं वह ऑपरेशन में किस गैस का प्रयोग करते हैं? आपसे पूछा है ऑक्सीजन का, नाइट्रस ऑक्साइड का, हाइड्रोजन का या मीथेन का? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रेट ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं सर्जन ऑपरेशन के समय में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये रहे टॉप 30 साइंस के प्रश्न। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
आज के वीडियो से प्रश्न है, ओजोन परत किस वायुमंडलीय स्तर में होती है। ओजोन परत जो होता है आपका, वह किस वायुमंडलीय स्तर में या परतों में होती है। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। साथ साथ में वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताएगा। हाँ, आप लोग से शिकायत, आप लोग वीडियो को देखते हैं पर वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। और कंटेंट पसंद आ रहे, मेरी मेहनत पसंद आ रही, तो प्लीज़ वीडियो को किसी स्टडी ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए। और हाँ, देखिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक भी नहीं किया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।